हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी से रिलेटेड आपके करियर की। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा नाम है एक यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जीडी गोयनका। जी हाँ, ये कहां पे है? एनसीआर में एस्टैब्लिश्ड है। गुरुग्राम नाम सुना ही होगा आपने। जी हाँ, हरियाणा में आता है, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर की बाउंड्री पे भी आता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आप दिल्ली या एनसीआर के आसपास कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। और वैसे अगर आपका ये टारगेट है तो भाई सीयूईटी में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिस पे सीयूईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाह रहे हैं और दिल्ली एनसीआर से करना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन आप यहां एज अ टारगेट रख सकते हैं अपनी बकेट में। तो इसके लिए पूरी वीडियो को देखना है आखिर तक, ताकि सारी जानकारी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी की आपको हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो। और चैनल तो सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कोर्सेज की बात हो, कॉलेजेस की बात हो या आपके करियर से रिलेटेड सारी जानकारी यही इसी चैनल पर मिलने वाली है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पे हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी की 2013 में ही ये एस्टैब्लिश्ड हुई यूनिवर्सिटी है, जिसे अभी 10 साल ही हुए हैं, लेकिन नाम इन्होंने बहुत ही अच्छा कमा लिया है, क्योंकि इनकी फैसिलिटीज, कोर्सेज, स्ट्रक्चर और इसके अलावा रिकॉर्ड्स, प्लेसमेंट के बहुत सारी चीजें आपको अभी समझ में आएंगी। चलिए टाइप देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसा मैं बता चुका हूं। लोकेशन आपको बता दी है, गुरुग्राम हरियाणा के सोना में ये सिचुएटेड है। और इनको अप्रूवल्स यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और बीसीआई की मिली हुई है, यानी कोर्सेज की वैरायटी पर्याप्त है। वेबसाइट अगर आप जाएं तो डायरेक्टली यहां से सारी जानकारी आपको मिल सकती है। gdgoenkauniversity.com पे जाना है और सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ कैंपस एरिया 60 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है, जिसके अगर एलुमनाइज की बेस की बात करें तो 50,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं यहां से पढ़ाई करके निकल चुके हैं। अच्छा खासा तगड़ा यहां पे एलुमनाई नेटवर्क मिल जाएगा आपको। एक्सेलेंट प्लेसमेंट सपोर्ट, एक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट अप्रूव एंड एफिलिएटेड, ये सारी फैसिलिटीज इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाती है। तो भाई और चाहिए क्या है? कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर भी बता दें आपको कि 1.5 से 2 घंटे दिल्ली से आपको लग जाएंगे, अगर आप प्रॉपर दिल्ली में रेसिडेंट कर रहे हैं तो। या फिर आप मेट्रो का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कॉलेज के द्वारा तो प्रोवाइड करी ही जा रही है आपको। पूरे दिल्ली एनसीआर में घूमती रहती है इन कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बसेस जो है। और वैसे फैसिलिटीज तो है ही, ऑटो टैक्सी ये सारी। हालांकि बाइक टैक्सी अभी दिल्ली में बंद हो गई है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा स्कूल्स की बात करें तो इतने बहुत सारे स्कूल्स यानी डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं जो बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। एग्रीकल्चर साइंस का हो गया स्कूल, इंजीनियरिंग और साइंस का हो गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का हो गया। इसके अलावा ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और एजुकेशन का स्कूल है। लॉ के लिए है, मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल अलाइंड साइंसेज के लिए है, मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए है। इसके अलावा यूआईडी यानी यूनाइट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जी हाँ। फिर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये डिजाइन से रिलेटेड ही है। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कूल है। इसके अलावा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या वोकेशनल स्टडीज की बात करें तो ये तमाम वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये कंडक्ट करवाते हैं। यही वो स्कूल्स या डिपार्टमेंट है जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप में सारी वैरायटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये भैया आए हाय 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 हाय, ये देखो यार, क्या तो आपके बेस की बात करें तो इनके कोलैबोरेशन इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं। ये तो देखो स्ट्रक्चर इस कॉलेज का, आय हाय हाय, मतलब मन मोह लेता है। लेकिन कई बार दिखावे पे नहीं जाना होता है, हमें अंदर के बहुत सारे तथ्यों को देखना होता है। ये देखो क्या कैंपस है यार, 60, मतलब ऐसा आपको लगता है कि मैं इंडिया में नहीं हूं, पता नहीं कहां फॉरेन में पढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर देख के तो आपको पीछे यही लगेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन आगे की बात करें, कोर्सेज क्या क्या आपको मिल सकते हैं यहाँ पे सीयूईटी के बेसिस पे मिल सकते हैं। तो भाई सीयूईटी में बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज आप मिल जाएंगे, बीटेक, बी आर्क आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर हाँ जेएमसी मतलब कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज बीए से मिल जाएंगे। बीएससी हो गया, बीसीए हो गया। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आप बैचलर कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री में बैचलर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल
रेडियोलॉजी यानी सीटी स्कैन वगैरह जो ये कराए जाते हैं वो रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्निक, एमआरआई वगैरह जो कराई जाती है उससे कर सकते हैं। बीबीए तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज कंडक्ट हो ही जाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, बीए बीएड के कोर्सेज हैं, डिजाइन ऑनर्स के कोर्सेज हैं, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, डिजाइन ऑनर्स हो जाएगा, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स हो जाएगा। हाँ, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके अलावा बी ए ऑनर्स और बी फार्मा के कोर्सेज आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज जैसा मैंने आपको कहा था मिल जाएंगे। लेकिन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर की रेंज जो है, हाँ, 60,000 रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक के कोर्सेज आपको यहाँ पे पर एनम के मिलेंगे। हाँ जी भैया। और यहाँ पे हाँ, अगर डिटेल में जानना है तो नीचे आपको लिंक है ही, मैंने आपको वैसे भी कॉलेज की लिंक दे ही दी है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी है ही जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस इतना ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है जहां 24/7 वाईफाई की व्यवस्था है, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है भैया, फुल्ली एयर कंडीशन रूम मिल जाएंगे, सिक्योरिटी की व्यवस्था है ही, मैस फूड वगैरह खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सच्चाई है ये। अगर आप बॉयज़ हॉस्टल जाएं तो इनकी फीस वेरी करती है। सीटर की बात करेंगे, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर और बंक बेड। बंक बेड आप समझते हैं ना, डबल स्टोरी वाले वो बेड होते हैं, मैं दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। तो ये फीस है, सबसे कम बंक बेड की ही फीस है। बाकी तो भैया बॉयज़ हॉस्टल में यार 2-2.5 लाख रुपए की ये साल की फीस है ना। हाँ भैया, ये सारी चीज़ें हैं। गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम ही है, वो कोई समस्या है नहीं, सारी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। ये आप देखेंगे तो स्टडी रूम है, बच्चे बैठ के कॉमनली यहाँ पे पढ़ने के लिए व्यवस्था करी है। लेकिन लोग बाग क्या है कि फिर कॉमनली कभी हो नहीं पाती ना पढ़ाई, भाई 4 लोग बैठ गए तो बतौले ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो भाई मेरा तो यही ख्याल है कि आप अकेले में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर लाइब्रेरी जाके पढ़ लें, वहाँ शांति बनी रहती है। ये देखो, ये बंक बेड है, दिख रहा है, ये डबल स्टोरी वाले होते हैं। मैं भी जब बचपन में पढ़ा हूँ हॉस्टल में तो भैया ऐसे ही बेड हुआ करते थे, फिर बहुत मज़ा आता था, लड़ाई भी होती थी, पढ़ाई भी होती थी और बतौलेबाजी तो होती ही रहती थी। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है इन सारी चीज़ों का। फैसिलिटीज़ तो भाई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी फीस ले रही है और अच्छा नाम कमा रही है तो फैसिलिटी तो तमाम तरह की आपको मिल ही जाएगी। जैसे यहां पे मैं बार बार बता चुका हूं कि लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंपस में वाईफाई की टेक्नोलॉजी की सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको वो मिल जाएगी। मैं बाकी आपको फोटो गैलरी में भी दिखा दूंगा। ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, एसी क्लासेस है, मिनरल वाटर, जिम्नेशियम, मेडिकल केयर, तो ये नहीं होंगी तो यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। क्लब, हाँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो हाँ, ये सारे क्लब्स हैं जो होने चाहिए बच्चों की। यहाँ पे अलग अलग आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि यार उसको बोल देते हैं हम कि फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, हॉबीज क्या है, तो ऐसे ही क्लब्स हैं। वॉलीबॉल क्लब है, टेबल टेनिस क्लब, स्विमिंग पूल का, स्क्वॉश का, है ना, वर्कशॉप के क्लब है, म्यूजिक का, लिटरेसी का, लॉन टेनिस, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, इंटरनेशनलाइजेशन का हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ड्रामेट यानी ड्रामा वाले, जी हाँ, डांस का, क्रिकेट का, कम्युनिटी सर्विस, बास्केट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, ये सारे गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं, उनके क्लब्स हैं ताकि उनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है और नई एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की हों, एक्स्ट्रा करिकुलर हों, ये सारी हो जाती हैं। इसके अलावा फेस्ट बहुत सारे ये ऑर्गेनाइज करते हैं समय समय पे। जीडी गोइन का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद रीवा फ्रेशर पार्टी जो होती है वो हो गया, एनुअल फेस्ट तो होते ही हैं। इसके अलावा ट्रांसेंड फेयरवेल के प्रोग्राम्स हैं, कन्वोकेशन होगा और एलुमनाई मीट होंगे। ये इनके टॉप लेवल के इवेंट्स हैं जो तो चलना ही है। इसके अलावा बीच बीच में अलग अलग फेस्ट वगैरह ये कंडक्ट करवा लेते हैं। आप ये फोटो गैलरी में देखेंगे तो आए हाय 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 हाय, मतलब फोटो में तो यार हर चीज अच्छी लग जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ आप जाके कैंपस का विजिट भी करेंगे तो भी आपको अच्छा लग जाएगा। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें तो भैया 21-22 के ये हमने यहाँ पे, हाँ, इनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं, जिसमें 4 लाख से आसपास सीटीसी वाली कंपनीज देखें तो 400 से ज्यादा कंपनीज आई थी, है ना। 6 लाख से ज्यादा 88 कंपनी रहे हैं बच्चे जो है। इसके अलावा कंपनी 3 लाख से ऊपर वाली 355 कंपनी रही है। हाईएस्ट सीटीसी जो गया 2022 में प्लेसमेंट की बात करें तो 17.5 लाख का पैकेज गया है हाईएस्ट। एवरेज की बात करें तो एवरेज इंजीनियरिंग और साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आपका 5 लाख के अराउंड का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट गया है। अगर मैनेजमेंट फील्ड की बात करें तो 5.5 लाख के अराउंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट गया है। और लॉ वाले फील्ड की कोर्सेज की बात करें तो 4 लाख के अराउंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों के गए हैं। तो
कहीं से रिकॉर्ड्स की बात करें तो खराब कहीं नहीं है। रिक्रूटर्स आप देखें तो इतने ज़्यादा पार्टनर्स हैं इनके, जैसा आप देख ही रहोगे 800 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ आ चुकी हैं, विजिट करी हुई हैं। तो इनके पार्टनर्स बहुत सारे हैं ताकि वैरायटी बच्चों को भी मिल जाती है और अलग अलग प्रकार से। हाँ भाई, नाम कब होगा? ऐसे तभी तो होगा ना नाम। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था करवाते हैं बच्चों के लिए? तो भैया मॉक इंटरव्यूज, रोल प्ले, मॉक जीडी वगैरह ये व्यवस्था, ग्रुप डिस्कशन होता है, अलग अलग स्ट्रीम वाइज ये सारी चीजें कंडक्ट कराई जाती है। मोटिवेशन के लिए बीच बीच में बहुत सारे सेमिनार अरेंज करे जाते हैं, ग्रुप टास्क, प्रेजेंटेशन हो गया, मोटिवेशन, जिप्स, प्राइजेस वगैरह, गिफ्ट वगैरह ये दिए जाते हैं उन, हाँ, जो जितनी भी अरेंज करी जाती हैं अलग अलग फेस्ट या फिर जितने भी प्रेजेंटेशन वगैरह, ये ग्रुप टास्क वगैरह, उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनके लिए ये सारी मैनेजमेंट के गेम्स करवाए जाते हैं। मोटिवेशनल ट्रू स्टोरीज पे डिस्कशन किया जाता है। लाइव कॉर्पोरेट एग्जांपल ऑफ द स्टोरीज, मतलब जो आपके एलुमनाइज हैं उनका भी कभी कभार डिस्कशन हो जाता है, आ जाते हैं, चर्चाएं कर देते हैं। मोटिवेशन के लिए बुला लिया जाता है उनको, हैंगआउट्स के लिए व्यवस्थाएं कराई जाती हैं कॉलेज के द्वारा, घूमना फिरना और सारी चीज़ें। डिजिटल रीडिंग मटेरियल की व्यवस्था है ही। कैंपस भी कराए जाते हैं घूमने फिरने में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वहाँ चेक करवाओ, घूमना फिरना। एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री विजिट हो जाता है फ्रेशर्स के लिए, ये सारी की सारी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए ये क्लासेस होती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें, जॉब सर्च करने के लिए क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें करनी है, सारी प्रिपरेशन ये कॉलेज में ही कंडक्ट कराई जाती हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, IPR जिनको बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रोसेस हो गया, इंटरेक्शन कैसे करना है वो है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इन सारी चीज़ों पर, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, PSU सेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सारी की सारी करियर ऑप्शंस जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। वैसे हम भी प्रोवाइड करते हैं, डोंट वरी, इसीलिए ये चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि करियर से रिलेटेड हर एक जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिले, और कोर्सेज हो, कॉलेजेस हो, और आपकी प्रोफाइल पे, पर्सनली आपकी प्रोफाइल के आधार पर भी हम बताते हैं कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए। जिसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनली क्या निकल के आता है कंक्लूजन GD गोयनका यूनिवर्सिटी का, तो भाई साहब यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा नाम है। एक तो सच्चाई है, 10 सालों में इन्होंने अच्छा खासा नाम अपना कमा लिया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो हमने देखे हैं। इसके अलावा फीस जो है, अब एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और स्ट्रक्चर इतना अच्छा है तो खर्चा उनका भी लगता है, तो फीस की रेंज बहुत हाई है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं फीस। तो अगर भैया आपके साथ भी यही समस्या है और आप चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या है आपके लिए बेस्ट, बस नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिलअप करिए और बताएंगे आपके लिए क्या होगा बेस्ट। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ठीक है, सेटिस्फैक्टरी हैं, अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन और बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि वैरायटी आपके पास, पार्टनर्स बहुत सारे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं, तो और अच्छा हो सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाँ, हम प्रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं अगर NCR में हम चाहते हैं क्या एडमिशन लेना, लेकिन अगर NCR में ही जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो हाँ, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो ठीक है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड हो तो भी प्रेफर करना है, लेकिन अगर नहीं मिलती है ये सब तब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, तो आप जरूर इसको रख सकते हैं, अपना टारगेट कर सकते हैं या फिर लिस्ट में प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो पूरी बात हुई किसकी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी की। अब अच्छी लगी हो तो दोस्तों पे शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जी हाँ दोस्तों को बताते रहना है कि करियर के लिए आपकी काउंसलिंग भी हम यहाँ करते हैं। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसके बेसिस पे हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे क्या चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.